आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करें। व्हाट्सएप पे अप्रोच करके आप मुझे एक दफ़ा वॉइस नोट में भेज दें ये सारे साउंड्स का, और मैं जहाँ पर मिस्टेक होगी आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। मैं एक सर्टिफाइड जॉलीफोनिक्स टीचर हूँ और मैंने कोर्स किया है जॉलीफोनिक्स का फ्रॉम सीपीटी कॉलेज ऑफ यूके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो हम जो एक मज़े की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कि किस तरह से आप अपने 3, 4, 5 या 6 साल के बच्चों को रीडिंग और राइटिंग सिखा सकें फोनिक्स के साथ, ठीक है। हमारे पास अक्सर ऐसे बच्चे आते हैं इवन वो 6 ईयर्स के होते हैं, 7 ईयर्स के होते हैं, बट उनको रीडिंग नहीं आ रही होती। रीज़न क्या होता है कि उनको फोनिक्स नहीं आते, और अगर फोनिक्स आते हैं तो वो गलत आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है कि वो जिन स्कूल्स में जाकर सीख रहे होते हैं वहाँ पर उनके टीचर्स को भी, आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग, लेकिन उन टीचर्स को भी ठीक से फोनिक साउंड्स नहीं आते, और रिजल्ट क्या आता है कि वो गलत फोनिक साउंड्स बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों को भी गलत आते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ द रियलिटी। इवन अभी ही एक वेल नोन स्कूल है उनका मुझे पता चला, और क्योंकि समर वेकेशन है आपको अंदाज़ा है, तो समर वेकेशन में आजकल होमवर्क्स की वीडियोस बना के सेंड की जा रही है। तो एक मदर ने मेरे साथ शेयर की, बहुत वेल नोन स्कूल है, उसमें वो आर का साउंड भी गलत पढ़ा रही थी। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट होता है मैजिक की का, वो कॉन्सेप्ट ही गलत दे दिया है। वेल नोन स्कूल है, तो प्लीज़ टीचर्स तक मत रहने दें, खुद हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप टीचर्स भी हैं तो प्लीज़ आप सीखें। यूट्यूब पे कितनी ही ज़्यादा चीज़ें फ्री हैं जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, बस आपका टाइम आपको देना पड़ता है। आपकी वो जो चाह है ना एक सीखने की, वो आपको देनी पड़ती है, और सब कुछ मिल सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है फ्री कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है, बस आप सीखने वाले हों तो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एपिसोड वाइज वीडियोस अपलोड किया करेंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मतलब एक पूरा ना आपको रोड मैप दिया जाएगा कि पहले आपने ये करवाना है, नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा कि अब अगर बच्चे को ये आ गया तो उसके बाद आपने ये करवाना है, उससे नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा अगर आपको ये आ गया है तो अब आपने ये करवाना है। ये पूरे एपिसोड्स चलेंगे, और रीज़न ये है कि हमारे पास अक्सर मदर्स ने कॉन्टेक्ट किया है, समर वेकेशन है, हमने अपने बच्चों की रीडिंग और राइटिंग इम्प्रूव करनी है, अच्छी करनी है, और खुद से करनी है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे किस तरह से लेकर चलें, क्योंकि हम ये समर वेकेशन को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट में स्टार्ट की है, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी, अगर थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ। मैं एक सर्टिफाइड जॉलीफोनिक्स टीचर हूँ, और मैंने कोर्स किया है जॉलीफोनिक्स का फ्रॉम सीपीटी कॉलेज ऑफ यूके। और प्लीज़ अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको फॉलो करें, तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो कि कितनी मदर्स, कितनी ही टीचर्स एक्टिवली मुझसे कुछ सीख रही हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये सब कुछ उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। इससे होता कुछ नहीं है, इससे सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, और फिर ये एहसास होता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उन्होंने आगे नेक्स्ट स्टेप सीखना है। तो फिर उतना ही हम खुशी से, उतनी ही पंचुअलिटी से फिर हम नेक्स्ट एपिसोड्स पब्लिश किया करेंगे, ठीक है, अपलोड किया करेंगे यूट्यूब पे इंशाल्लाह। तो चलें, आज जो फर्स्ट डे है, अभी आपके बच्चों को कुछ नहीं आता, आपके बच्चे 3 साल के हैं, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, इवन 7 साल के भी हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स भी इस एज में फॉल करते हैं, आप ट्यूशन टीचर हैं, आप स्कूल टीचर हैं, या आप अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ा रही हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि किस तरह से करवाना है। आज फर्स्ट डे है, बिल्कुल फर्स्ट डे, तो आपने ये साउंड्स करवाने हैं। आप जरा साउंड्स प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, गौर से साउंड सुने। इस वीडियो को 100 टाइम्स भी देखना पड़ा देखे, लेकिन प्लीज सबसे पहले आपने अपनी साउंड्स ठीक करने हैं, ठीक है। अच्छे से सीखना है, खुद से एक दफा सीख लिया एंड देन ट्राई कर लिया, ठीक है, नहीं है ऐसा नहीं करना है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर टीचर्स देख रही हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों के हाथ में कितने ही बच्चों का फ्यूचर होता है, तो प्लीज उनको कोई अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, करेक्ट चीज सीखने को मिलेगी अगर आपको खुद आएगी। ऑब्वियसली काफी मदर टीचर्स को आते हैं, मैं ये नहीं कह रही सबको नहीं आती हैं, बट अब फर्स्ट, अच्छा, ये इसी सीक्वेंस को प्लीज फॉलो करिएगा। साउंड के लिए जॉलीफोनिक्स का सीक्वेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड है एस। क्या साउंड है इसका? स्नेक। कैसे देखे, स्नेक आ रहा है ना, किससे, व्हाट्स द बिगनिंग साउंड ऑफ स्नेक? तो फर्स्ट साउंड जो एस है उसका साउंड क्या है? ठीक है। एक्शन नहीं भी आता, दैट्स फाइन। अब प्लीज यहाँ पर फोकस करें, ये क्या है? ए। ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट आई हैं, और वो कंटिन्यूसली ए का साउंड पढ़ी जा रही है। रीजन इज दैट के स्कूल में ऐसा पढ़ाया है, और फिर स्कूल में टीचर्स ने गलत पढ़ाया है।
आपको पता है जब बच्चों को हम सिखा रहे हैं, अगर हम एक ही दफा में करेक्ट साउंड सिखाएंगे ना तो बच्चों को बहुत आसान रहेगा। लेकिन अगर हम उनको गलत साउंड्स पढ़ाकर अब जब करेक्शन करवाएंगे ना कि बेटा अब ये वाला नहीं है ये वाला है, तो बच्चों को यूं समझे डबल टाइम मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज उन पे तरस खाएं। उनकी लर्निंग एज है, उसको यूटिलाइज करवाएं इन अ बेटर वे। ए का साउंड ए, ठीक है, जैसे ए एप्पल, बड़ा सा माउथ खोलना है ए। पीछे अगेन में जा रही हूँ, प्लीज फोकस करें। ए, ठ, अच्छा ये ट नहीं है प्लीज, ट नहीं है ये, ठ, 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 टेबल, ठ, ठ, टॉवल, ठीक है, ठ साउंड है। आई का साउंड ए, इग्लू, ए, ए, इंक, ठीक है। पी का साउंड प नहीं है, हो, हो, ठीक है। आगे आते हैं एन का साउंड। आपको पता है अभी जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ उस वीडियो में वो टीचर न साउंड कह रही थी, वेल नोन स्कूल की टीचर हैं और वो न साउंड कह रही थी और बच्चों को न साउंड पढ़ा रही हैं वो एन का मतलब। सीरियसली, एन का साउंड होता है नेस्ट, नैप, नूडल्स। तो एन का साउंड क्या है, ठीक है। सी का साउंड ख, ख, कैट, ख, ख, क नहीं है, ख, ख। आगे बढ़ते हैं, के का साउंड है ख, ख, काइट, ख, ख, कैंगरू। ई का साउंड है एह। अब मैं अगर यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं जो मैं हर दफा क्लियर कर रही होती हूँ, ए का साउंड है, यहाँ पर देखें बच्चे वोवल्स के साउंड में बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली ए, ई और आई में। ठीक है, इसका साउंड क्या है, आपने एक वाइड सा बड़ा सा माउथ ओपन करना है ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने थोड़ा सा माउथ ओपन करना है, एह, एह, एह। यहाँ पर बच्चों को क्या करवाना है कि जो एप्पल होता है जो हम खाते हैं, इसको खाने के लिए हमने बिगर माउथ ओपन करना होता है। तो अगर ए है तो ए का साउंड बड़ा माउथ ओपन करेंगे, एंड दिस इज ई, ई बहुत छोटा सा माउथ खोलेंगे, ठीक है। होपफुली क्लियर है। प्लीज अगेन अगेन प्रैक्टिस करें एंड आई कैन गिव यू अ फेवर। आप ऐसा करें कि आप जब एक दफ़ा ये सारे साउंड्स की प्रैक्टिस कर लें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करें। व्हाट्सएप पे अप्रोच करके आप मुझे एक दफ़ा वॉइस नोट में भेज दें ये सारे साउंड्स का, और मैं जहाँ पर मिस्टेक होगी आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। एच का साउंड, जिसे हम बहुत तेज भागते हैं और हमारा सांस फूल जाता है, हैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज एम। एम का साउंड माँ नहीं है, माँ साउंड नहीं है, मंकी, मून, ठीक है। डी का साउंड ड, ड। जी का साउंड ग, ग, गिफ्ट, ग, ग, गैप, ठीक है। ओ का साउंड है ओ, ओ, ओ। कैसे ओ का साउंड होगा, जैसे ओ ऑरेंज। यू का साउंड है अ, अम्ब्रेला, अ, अ, अगली, ठीक है। एल का साउंड ल नहीं है, इट्स माय रिक्वेस्ट, ल नहीं है, ल साउंड होता है करेक्ट, ल इज द करेक्ट साउंड। चलें आगे, एफ का साउंड फ नहीं है, एफ का साउंड है, ठीक है। जैसे फ्लावर, फोक, फ्रॉक, ठीक है। बी का साउंड ब, बहुत इजी है। ए आई क्या साउंड बनाते हैं, इसके लिए सिंपली क्या आपने करवाना है, बच्चों को भी ऐसे ही बताना है। When two vowels are together, first one will talk and the next one will not say anything because it's shy. तो जो नेम है ना फर्स्ट वाले वोवेल का, वो ही इन पूरे साउंड का नेम होगा। ए आई क्या साउंड बनाएंगे, ए जो हमारे फर्स्ट वाले वोवेल का नेम है। ए आई मेक्स द साउंड ऑफ ए लेकिन थोड़ा लॉन्ग। जे का साउंड ज, ओ ई मिलके अब आप मुझे खुद से बताएं क्या साउंड बनाएंगे, फर्स्ट वाले वोवेल का नेम जो कि ओ है। आई ई मिलके क्या साउंड बनाएंगे, आई। तो डबल ई क्या साउंड बनाता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आप ये डिफरेंस देख लें। क्या क्वेश्चन आते हैं कि आई भी ई का साउंड बना रहा है और डबल ई भी ई का साउंड बना रहा है। सो हाउ द किड्स विल गेट कि कौन सा ई का साउंड यूज करना है जब हम उनको कोई वर्ड बोल रहे हैं लिखने का। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग द वर्ड किड, तब खिड में ख, ई, ड। अब जो ये वाला ई आ रहा है तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ई यूज करेंगे। तो उसके लिए सिंपल क्या होता है,
दिस इज अ शॉर्ट ई एंड दिस वन इज अ लॉन्ग ई, ठीक है। खिड में लॉन्ग शॉर्ट ई आ रहा है ना, ख ई ड खिड। इन द सेम वे अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं, हम कह रहे हैं कीप, ख ई लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है, डबल ई आएगा। हेयर इज अ डिफरेंस। वीडियो को पीछे लेके जाके अगेन बात सुन लें ताकि शायद चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। डबल ई लॉन्ग ई का साउंड बनाते हैं, जैसे ईल, शीप, ठीक। ओ आर मेक्स द साउंड ऑफ और तो सिंपल से आप सबको आराम से आ जाएगा। जेड का साउंड जैसे हनी बी का जैसे बीज का साउंड होता है, साउंड क्रिएट करते हैं, बजिंग बी होती है तो जेब्रा। दिस इज डब्ल्यू, डब्ल्यू का साउंड होगा व। अच्छा, थोड़ा सा जो साउंड्स की कंफ्यूजन होती है ना, वो डब्ल्यू और वी के साउंड की भी होती है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों को, कि जब किसी वर्ड में आपके पास वाइब्रेशन हो लिप्स पे, जैसे वाइब्स, जैसे वाइब्रेशन खुद ही एक वर्ड, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कह के देखे, क्या आपके लिप्स में वाइब्रेशन हो रही है? इफ यस देन यू विल राइट वी। इफ नो, लाइक इफ यू विल से द वर्ड विंडो, विंडो देयर इज नो वाइब्रेशन, और माइट भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही हो तो वो का साउंड आ गया, ठीक है। वॉच, तो वाइब्रेशन नहीं हो रही, व का साउंड आ गया। क्योंकि अब ये डब्ल्यू का साउंड व होता है, वी का साउंड होता है। लेकिन होता क्या है, जब किसी वर्ड में ये आ रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट इनके साउंड सेम लगते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं वॉच, वैन, थोड़े बहुत सेम लगे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने सिंपल सी एक ट्रिक बतानी है, व्हेन यू हैव वाइब्रेशन इन योर लिप्स व्हाइल यू आर सेइंग द वर्ड, जब आप वर्ड को कह रहे हैं वाइब्रेशन हो रही है तो वी आएगा। अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही, डब्ल्यू आएगा, ठीक है। एनजी मेक्स द साउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। वी का साउंड अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, वी का साउंड होगा ठीक है। डिफरेंस बता दिए डब्ल्यू और वी का मैंने। डबल ओ दो तरह के, आप डबल ओ दो तरह के साउंड्स बना सकते हैं। एक तो होता है ओ साउंड, शॉर्ट सा ओ साउंड, एक होता है ऊ साउंड। अब डिफरेंस यहाँ पर प्लीज नोट डाउन कर लें। ओ का साउंड था ओ, डबल ओ का साउंड है ओ। ओ यहाँ तो ओ साउंड होगा, जैसे वर्ड है कुक, ठीक है, ख ऊ ख। वर्ड है कुक तो ख उ ख, शॉर्ट ऊ का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब अगर यही मैं आपको बोलूं जू, ज ऊ, लॉन्ग ऊ का साउंड आ रहा है, ठीक है। ये चीज माइंड में रखें कि ये डबल ओ दो तरह के साउंड बना सकते हैं। ओ ऊ, वाई का साउंड है य। अच्छा, वाई और भी 4 टाइप ऑफ साउंड्स बना सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में हमने बच्चों को जस्ट एक ही साउंड बताना है। बाकी के साउंड मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ये पूरा एपिसोड चल रहे हैं ना, तो हमारे इन्हीं एपिसोड में बाकी साउंड्स भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। य येलो, य यॉक, ठीक है। अच्छा, एक्स का साउंड है क्स, एक्सरे, ठीक है। अच्छा, सी एच मेक्स द साउंड ऑफ छ, जैसे ट्रेन का साउंड होता है। और अगर किस तरह से और क्लियर करूँ मैं आपको, जैसे चैट, छोप, छ छोप, छ चिन, ठीक है। एस एच मेक्स द साउंड ऑफ श, जैसे बच्चों को हम चुप करवाते हैं, ठीक है। शिन, शीप, शट, एस एच मेक्स द साउंड ऑफ श। नाउ टी एच, जैसे डबल ओ टू टाइप ऑफ साउंड्स बनाते हैं, टी एच भी दो तरह के साउंड्स बनाते हैं, द साउंड और थ साउंड, ठीक है। अब अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, द साउंड इन दैट, द एट, थ साउंड इन जैसे थिन, थ ई अब आप देख रही हैं यहाँ पर द का साउंड आ रहा है, यहाँ पर थ का साउंड आ रहा है। तो आप कैसे पता चलेगा बच्चों को कि द का साउंड करना है या थ का साउंड करना है? द सेम वे डबल ओ में भी यही प्रॉब्लम है, बच्चों को लिखा हुआ नजर आएगा तो कैसे पता चलेगा शॉर्ट ऊ आएगा या लॉन्ग ऊ आएगा? तो आप देखें, आप अगर हम बच्चों को बोलते हैं बेटा आपने दोनों तरह से वर्ड को रीड करके देखना है, द साउंड के साथ भी रीड करें, थ के साथ भी रीड करें। अब अगर द के साथ करते हैं द एट दैट, अगर थ साउंड के साथ करते हैं थ एट दैट, तो बच्चों को खुद ही क्लिक हो जाएगा। आप पूछेंगे बेटा कौन सा आपको ठीक लग रहा है, दैट ठीक लग रहा है या थैट ठीक लग रहा है? तो वो क्या बोलेंगे, दैट ठीक लग रहा है। मतलब यहाँ पर ये अपना सेंस यूज करेंगे बच्चे, ठीक है। क्यू यू मेक्स द साउंड ऑफ क्वा, याद रखिएगा इंग्लिश स्पेलिंग में क्यू ये अकेला नहीं आएगा, उसके साथ यू आएगा, जैसे द वर्ड क्वैक, क्विट, क्वाइट, क्वीन, ठीक है, क्वा। अच्छा, ओ यू मेक्स द साउंड ऑफ आउ, जैसे वर्ड आउट, आउल, नो आउल नहीं आएगा यहाँ पर, आउट, आउच। और ओ यू दूसरे भी साउंड्स बनाते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम, ओ आई मेक्स द साउंड ऑफ ऑय, ऑय लाइक द वर्ड ऑयल, like the word coil, like the word foil,
यू ई क्या बनाते हैं, ये भी टू इसका साउंड क्या होगा, यू ई मेक्स द साउंड ऑफ यू, लाइक द वर्ड ड्यू, लाइक द वर्ड फ्यूल, लाइक द वर्ड कंटिन्यू, ठीक है। ई आर मेक्स द साउंड ऑफ अर, अगर हम बोल रहे हैं हर, वर्ब, शर्ब, अर, ठीक है। और ए आर क्या साउंड बना रहे हैं, आर, जैसे ख आर, खार। अच्छा प्लीज बच्चों को कहें जब ए आर एक साथ आएगा तो आपने इनके अलग अलग साउंड्स नहीं पढ़ने, ये गलत हो जाएगा। एक साथ आर साउंड पढ़ने। अब आप खुद सोचें, अगर इसको एक अलग अलग वर्ड्स साउंड्स पढ़ेंगे, ख ए खैर, गलत बन जाएगा। अगर यही बच्चों को चीज क्लियर होगी कि ए आर एक साथ जब आ रहा है तो एक साथ आर का ही साउंड बनाएगा, तो ख आर सही रीड कर पाएंगे, ठीक है। ये वाले साउंड्स की वीडियो अगर आपको 10 टाइम्स भी देखनी पड़े तो प्लीज देखें, लेकिन अपने साउंड्स को स्ट्रॉन्ग कर लें बच्चों को पढ़ाने से पहले। आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैंने पहले भी ये कहा है कि मुझे आप वॉइस नोट में साउंड सेंड कर सकते हैं, मैं एक दफ़ा चेक कर लूंगी, कहीं पे कुछ ना कुछ कोई मिस्टेक अगर होती है तो मैं गाइड कर दूंगी, ठीक है। और फिर बच्चों को स्टार्ट करवाएं। खुद थोड़ा बहुत सीख के फिर बच्चों को सिखाना, वो नीम हकीमी खतरा जान वाली एग्जाम्पल हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं कि स्कूल्स में भी यही हाल चल रहा है, खुद साउंड्स आते नहीं है, बच्चों को भी गलत करवा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू। सो प्लीज खुद अच्छे से पहले सीखें फिर सिखाएं बच्चों को, ठीक है। और सेकेंडली इसके बाद इंशाल्लाह मैं वर्ड्स आपको बताऊंगी, जब आपने ये वाले साउंड्स करवा लिए हैं, बच्चों को स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, फ्लैश कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इफ यू वांट यू कैन बाय द फ्लैश कार्ड्स फॉर दीज 42 साउंड्स। ये वाले 42 साउंड्स के फ्लैश कार्ड से प्रैक्टिस करवाएंगे, ज्यादा अच्छे से होगा। मतलब फ्लैश कार्ड शो किया, साउंड पूछा, फ्लैश कार्ड शो नेक्स्ट शो किया, साउंड पूछा। इफ यू वांट बाय, डू कांटेक्ट मी। व्हाट्सएप नंबर आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है। अब ऐसा क्या होता है, हमें वो वाले वर्ड्स नहीं मिल पाते जो हमने बच्चों को साउंड्स करवा लिए हैं और उन्हीं साउंड्स को फॉलो करते हुए वर्ड्स की रीडिंग वो कर सकें। तो वो क्या होता है कि दूसरे साउंड्स वाले वर्ड्स भी मिल जाते हैं, एडवांस स्पेलिंग रूल्स के भी मिल जाते हैं, तो बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इनशाला नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो वर्ड्स कौन से आपने सिलेक्ट करने हैं जिसकी रीडिंग करवानी है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। यहाँ से कोई वर्ड पकड़ लिया, वहां से कोई वर्ड पकड़ लिया, इस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा रीडिंग में। इससे बेहतर है कि वो वर्ड्स लें जो हमें पता है ये वाले वर्ड्स वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्टोरी बुक्स आप स्टार्ट करवा सकती हैं, कौन से रीडर्स आप स्टार्ट करवा सकती हैं। तो स्टे कनेक्टेड। अगेन मैं वही कहूंगी, प्लीज कमेंट करके लाजमी बताएं इफ यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोस, ताकि मुझे पता चले इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो भाई मैंने अब कंसिस्टेंट रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू शेयर विद अदर्स एज वेल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, और प्लीज़ बच्चों का जो हमारे बच्चों की बेस है वो स्ट्रांग हो सके। क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग होगी तो वो आगे फिर कॉन्फिडेंटली पढ़ सकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।